हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 20, 21 और 22 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 अभी तक हमने सेक्शन 18 और 19 कवर किया था, जो कि चैप्टर 3 में प्रोवाइडेड था, जो क्या बात करता है इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो चैप्टर 3 है वो किसके रिगार्डिंग है? इट टॉक्स ऑन व्हेन प्रॉपर्टी विल पास फ्रॉम सेलर टू बायर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। डिलीवरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होएगी सेलर से बायर के बीच में। ठीक है, सेक्शन 18, 19 कवर कर चुके थे। अब हम सेक्शन 20 पढ़ते हैं। सेक्शन 20 कहता है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट कौन सी होती है? जो हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में भी पढ़ा था। डिलीवरेबल स्टेट मतलब ऐसी स्टेट जहाँ पे जो बायर होता है वो बाउंड होता है उस गुड्स को लेने के लिए। सी सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, डिलीवरेबल स्टेट मैंने जैसे बोला वो बाउंड होता है। बायर क्या है? बाउंड होएगा उस गुड्स को लेने के लिए। सपोज मैं सेलर के पास गई, ठीक है, मैं क्या है कार खरीदने गई, ठीक है, सेलर के पास। अब मैंने उनको बोला कि जो साइड मिरर्स हैं गाड़ी के, ठीक है, वो लगा देना, जो अंदर मैट्स हैं वो सारे बिछा देना, बैक मिरर वगैरह फॉर एग्जांपल है जस्ट ये, तो ये सारे बैक मिरर्स लगा देना। तो मैंने जब इसको ऐसे बोला कि मुझे ये सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जब ये बंदा जो सेलर है ये सब मेरे कंडीशंस जो मैंने बोली थी अगर वो कर देगा फुलफिल, तो वो क्या हो जाती है? वो डिलीवरेबल स्टेट हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे मैं बाउंड हो जाती हूँ, मुझे वो गुड्स, अब मेरे को वो गाड़ी क्या है लेनी ही लेनी पड़ेगी। अब मैं उसको नहीं मना कर सकती क्योंकि मैं यहाँ क्या है बाउंड हो चुकी हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैंने उनको काम कहा था उन्होंने वैसे वैसे वो काम किया। ठीक है, अब हम सेक्शन पढ़ते हैं। देखो, सेक्शन 20 बोल रहा है अब स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। अनकंडीशनल कोई कंडीशन नहीं है फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब जिस पे पार्टीज ने अग्री कर रखा है। इन अ डिलीवरेबल स्टेट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। अब ये प्रॉपर्टी कब पास होएगी? मैंने अभी बताया था कि जो चैप्टर 3 है वो सिर्फ डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो हमने बोला प्रॉपर्टी कब पास होएगी, हमें सिर्फ यहाँ यही देखना है कि प्रॉपर्टी कब पास होती है और कब नहीं। यहाँ प्रॉपर्टी पास होएगी सेलर से बायर जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एंड इट इज इमैटेरियल। और कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस, कि प्राइस का पेमेंट का जो टाइम है कि मेरे को कब पे करना है कब नहीं, या जो डिलीवरी का टाइम है गुड्स का, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे दोनों ही पोस्टपोन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मेन चीज़ क्या है? यहाँ पे प्रॉपर्टी कब पास होती है? डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। जैसे इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसी टाइम क्या है प्रॉपर्टी पास हो जाती है। ठीक है, अब हम सेक्शन 21 देखते हैं। सेक्शन 20 छोटा सा था। सेक्शन 21 बोलता है स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखो, वहां पे तो क्या था कि स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, बट यहाँ क्या है? टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। इट मीन्स कह रहे हैं, हम पहले सेक्शन पढ़ते हैं, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। हम यहाँ पे देखो सारे स्पेसिफिक गुड्स की बात करें, लास्ट सेक्शन में भी हमने स्पेसिफिक गुड्स बोला था। एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स for the purpose of putting them into a deliverable state. The property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof. देखो, पिछले सेक्शन में था, हम कंपेयर करके चलते हैं तभी समझ आएगा। पिछले सेक्शन में क्या है? प्रॉपर्टी पास होती है कब? जब सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, यहां प्रॉपर्टी कब पास होती है? देखो, for the purpose of putting them, seller bound है to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state. Property does not pass, property pass नहीं होती जब तक वो चीज़ सेलर नहीं कर देता और बायर को नोटिस नहीं कर देता। हम वही लास्ट वाला एग्जांपल लेकर चलते हैं इसमें। जैसे मैं गई सेलर के पास, मैंने बोला कि मेरे को साइड मिरर्स चाहिए, मेरे को बैक मिरर चाहिए, मेरे को कारपेट्स चाहिए पूरी गाड़ी में, ऐसे जो अंदर मैट्स होते हैं मेरे को वो चाहिए। ठीक है, अब सेलर बाउंड है, जब तक सेलर ये काम नहीं कर देता जो मैंने उसको बोला, जब तक सेलर नहीं कर देता तब तक क्या है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आता एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21। और जैसे उसने ये मिरर्स वगैरह लगा दिए
और जैसे उसने मुझे नोटिस कर दिया, इट मीन्स अब वो जो गुड्स हैं मेरे डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं, वो डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं, ठीक है। और अब क्या है, प्रॉपर्टी पास हो जाएगी सेलर से बायर के पास, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे कि वो गुड्स तब तक, जो प्रॉपर्टी है तब तक पास नहीं होते जब तक सच थिंग इज डन। सच थिंग मतलब जो सेलर बाउंड था मिरर्स लगाने के लिए, जब तक वो नहीं कर देता और मेरे को नोटिस नहीं दे देता, तब तक क्या है, वो प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं होगी, ठीक है। अब सेक्शन 22, छोटे छोटे सेक्शंस है, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। सेक्शन 22, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। यहाँ पे भी कौन से गुड्स हैं, स्पेसिफिक। व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू अ सर्टेन प्राइस। देखो क्या यहाँ पे सेक्शन 22 में क्या बोल रहे हैं कि सेलर को क्या है, कुछ करना पड़ रहा है उन गुड्स के साथ, ताकि क्या उसका प्राइस पता चल जाए गुड्स का। अब कब प्रॉपर्टी पास होगी, हमारा क्वेश्चन यही, हम सिर्फ क्वेश्चन यही देखेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टी कब पास होगी। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जब कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक गुड्स का इन अ डिलीवरेबल स्टेट, बट द सेलर इज बाउंड, सेलर बाउंड है वे करने के लिए, मेजर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और डू सम अदर एक्ट और थिंग, या कुछ और एक्ट या थिंग करने के लिए विद रेफरेंस टू द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द प्राइस। प्राइस को जानने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, वे मेजर करना पड़ रहा है, एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी डज नॉट पास until such act or thing is done and the buyer has notice thereof, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो अब इसको हम दोबारा कंपेयर करके चलते हैं। सेक्शन 20 में प्रॉपर्टी कब पास होती है, जैसे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। सेक्शन 21 में प्रॉपर्टी कब पास होती है, बताओ, जब सेलर को कुछ करना पड़ता है टू मेक दैट थिंग इन अ डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है, जो मैंने कार का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, और पहले सेक्शन में मैंने डिलीवरेबल स्टेट का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब सेक्शन 22 में क्या बोल रहा है कि अब प्रॉपर्टी कब पास होएगी, प्रॉपर्टी तब पास होएगी जब सेलर को यहाँ कुछ करना पड़ रहा है प्राइस को जानने के लिए। सपोज इसका बहुत कॉमन एग्जांपल जैसे मैं देती हूँ, जैसे कि सब्जी वाला होता है, यहाँ पे जो सेलर होता है उसको प्राइस जानने के लिए उसको वे करना पड़ता है, ठीक है। अब वो वे जब तक नहीं करेगा, जब तक वो वेट नहीं करके देखेगा उसका, उसको नहीं पता चलेगा कितना प्राइस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 22 में हम ये एग्जांपल से समझ सकते हैं, तो ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी जब तक पास नहीं होएगी जब तक वो चीज़ ना हो जाए, मतलब उसका प्राइस असर्टेन ना हो जाए मेजर करके, तब तक वो प्रॉपर्टी पास नहीं होएगी, और जैसे बायर को नोटिस मिल जाएगा वो प्रॉपर्टी पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेक्शन 22 भी छोटा सा था। तो सेक्शन 22 में हमने क्या देखा, अब डिफरेंस समझ आ गया होगा। सेक्शन 22 में तो बोला कि सेलर को वे या मेजर करना पड़ता है प्राइस असर्टेन करने के लिए। सेक्शन 21 में बोला कि उसे कुछ करना पड़ता है उस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, और वहाँ पे सिर्फ 20 में सिर्फ यूँ बोला कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी पास हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट सेक्शन 20, 21 एंड 22। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो। Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.